हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 9th इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखो, ये मतलब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा और डेरिवेशन भी मिलेगा, और डेरिवेशन आ ही जाता है सीधे सीधे एग्जाम में। ठीक है, तो अब ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं टोटल? 3 टाइप के आपके क्या होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला आपका क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, देखो पहला क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ये आपका क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। पर इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? मतलब देखो, ये जो इक्वेशन है ये क्या है आपका v u a t और s का क्या है रिलेशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका ये क्या है रिलेशनशिप बिटवीन u v a t एंड s। ठीक है, क्या है रिलेशनशिप है u v a t और s का। वहां पे u v a t s क्या है? देखो u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम, और s क्या है आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो s पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे ये बॉडी ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक, ठीक है 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या होगा 10 किलोमीटर। और अगर यहीं पे मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 10 किलोमीटर। तो किसी किसी कंडीशन सिचुएशन में क्या होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सेम होता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, जो देखो पहला पॉइंट तो ये था कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है रिलेशनशिप होता है u v a t और s का। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है ये 3 आपके इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि एप्लीकेबल कब होता है, मतलब इसको हम कब लगा सकते हैं। ये एप्लीकेबल कब होता है? जब आपका जो मोशन है जो बॉडी है वो क्या करे यूनिफॉर्म एक्सिलरेट, और आपका जो मोशन होना चाहिए उसका मोशन जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए। तभी आप ये क्या कर सकते हो, ये जो इक्वेशन है ये जो तीनों इक्वेशन है ये लगा सकते हो। अगर कोई बॉडी जो मूव कर रहा है उसके पास वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट से मूव नहीं कर रहा है तो आप ये नहीं लगा सकते हो v इक्वल टू ये प्लस ए टी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल है कब वैलिड है? जब आपका जो बॉडी है जो मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रब करने वाला हूं, और अब इसका क्या करने वाला हूं डेरिवेशन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब मेन पार्ट है डेरिवेशन ही। ठीक है, देखो अब डेरिवेशन कैसे डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट बॉडी कार कुछ भी। ठीक है, ये क्या है ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, देखो इसका क्या है कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इनिशियल इसका कुछ स्पीड है वेलोसिटी है। अब ये क्या कर रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। यूनिफॉर्मली क्या किया, ठीक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया टी टाइम तक एक्सेलरेट किया। ठीक है, और कहाँ पहुँच गया यहाँ पहुँच गया। फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो गया v हो गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया, और मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है ऐसे। समझ में आया क्या हो रहा है? देखो कार है आपकी, ड्राइवर बैठा है, ये क्या किया स्पीड इंक्रीज किया, पहले मान लो 20 थी फिर इंक्रीज किया, यूनिफॉर्म रेट से क्या किया वेलोसिटी इंक्रीज करते गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी टी टाइम तक क्या किया, देखो टी टाइम तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया, बी पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई v हो गई, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया s ट्रेवल किया। ठीक है, ये आपका क्या है पूरा, मतलब ये सिचुएशन है आपकी। अब अगर मेरे से कोई बोले कि इसका ग्राफ बनाओ, ड्रॉ ग्राफ
वीटी ग्राफ बनाना है मेरे को, क्या करना है, वीटी ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा वीटी ग्राफ, देखो ये वी और ये टी, ठीक है। देखो अगर टी बराबर 0 मतलब 0 स्पीड से स्टार्ट होती है तो हम लोग कहाँ से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से u से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, u होगी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ड्राइवर, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँचा, ए पॉइंट से स्टार्ट किया और यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। ये v वेक्टर मैग्नीट्यूड v है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ t टाइम तक क्या किया था, ये एक्सेलरेट किया था, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इस ग्राफ की हेल्प से क्या करूँगा, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो ये है इसको ड्राइव कर डालूंगा, ठीक है। तो देखो ड्राइव क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। देखो ग्राफ आप लोगों को पढ़ा है आप लोगों ने। देखो इसका जो स्लोप होता है वीटी ग्राफ का, जो स्लोप होता है वीटी ग्राफ का, वो मेरे को क्या देता है, एक्सेलरेशन। और जो एरिया होता है वीटी ग्राफ का, वो मेरे को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, ये नहीं पता तो ग्राफ वाला लेक्चर देखना, पता चल जाएगा। इसका जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन देता है और एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अब चलो ड्राइव करते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं न्यूमेरिकल में ही बताया था, ड्राइव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, देखो ये कुछ नहीं है तो सी मान लो, ए बी सी। देखो वेलोसिटी पहले कितनी थी, बी सी फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल कितनी थी, ए ओ। टाइम कितना लग रहा है आपका, ओ सी। देखो वेलोसिटी चेंज निकालना है, मतलब फाइनल कितनी है, वी, ये बी पॉइंट पे, और इनिशियल कितनी थी, यू थी, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी है, पूरी वी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ u, मतलब बी सी माइनस ए ओ, और ये वाली लेंथ कितनी है, ओ सी, दैट इज टी। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आएगा, ये वाली लेंथ क्या है, v माइनस ये वाली लेंथ u अपॉन ओ सी बोले तो t, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई, डेराइव हो गई। अब अपन करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर डिस्कस करेंगे क्या, ये क्या आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर रहा हूँ। देखो मेरे को पता है अगर ये जो ग्राफ है इसका मैं क्या करूँ, एरिया निकाल डालूँ, ठीक है। एरिया निकाल डालूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एरिया निकालूंगा। ये ग्राफ कैसा है, ये कैसा दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम है। मैं इसके एरिया निकालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, दिस इज इक्वल टू एस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस। साइड कौन सा है आपका, ए ओ, प्लस ये वाली साइड बी सी इंटू हाइट कितना है, ओ सी, इज इक्वल टू एस। तो हाफ, अब ए ओ का लेंथ कितना है, यू, प्लस बी सी का लेंथ कितना है, वी, ओ सी कितना है, टी, दिस इज इक्वल टू एस, ठीक है। देखो अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था। यहाँ से t का वैल्यू निकालो तो थोड़ा, v माइनस यू बाई ए, दिस इज इक्वल टू टी। अब ये जो आया है v माइनस यू बाई ए, इसको आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो हाफ u प्लस वी कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, दिस इज इक्वल टू एस। अब 2a को इधर फेंको, u प्लस v माइनस यू, दिस इज इक्वल टू 2as। तो u v माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर वी यू, दिस इज इक्वल टू 2as। ये और ये गया
वी स्क्वायर में क्या मिला 2as प्लस यू स्क्वायर, ये क्या हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, ऐसे ही ड्राइव करना है आप लोग को भी, क्या करना है ऐसे ही इसको नोट डाउन कर लो। देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट इक्वेशन मतलब मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे फाइंड करना है। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है तो आप लोग क्या करोगे, एक्सेलरेशन को क्या करोगे, फाइंड करोगे। ठीक है, देखो पीडीएफ में कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, आपको नोट्स मिल जाएगा, बुक्स आपके पास होगी, पीडीएफ होगा, सब कुछ होगा। पर जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ एक वर्ड में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड एक्सेलरेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ, ग्राफ इसका क्या करो, ग्राफ का एरिया निकाल दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे को, सेकंड निकालना है। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट। देखो थर्ड में हम लोगों ने क्या किया, एरिया निकाला ग्राफ का। अब सेकंड में भी क्या करेंगे, एरिया ही निकालेंगे, पर एरिया को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या बनाएंगे ये, और दूसरा पार्ट क्या बनाएंगे ये। ठीक है, एरिया ही निकालेंगे, क्या करेंगे एरिया ऑफ ग्राफ निकालेंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट डिवाइड कर लेंगे पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका क्या है, ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और दूसरा पार्ट क्या है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया हम लोग को क्या देता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट मतलब एस। तो हाफ बेस आपका कितना है, ये वाली लेंथ ए, इसको मार्क कर लो ई। ठीक है, तो ए कितना है आपका टी के बराबर, और हाइट कितनी है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है नहीं है, तो देखो टोटल कितनी है v, ये पूरी लेंथ v है, और यहाँ तक की लेंथ कितनी है u, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ v माइनस u होगी, प्लस ये आपकी क्या हो जाएगी लेंथ इंटू ये वाली लेंथ v u। ठीक है, देखो ये क्या हो गई t और ये क्या हो गई u, तो t इंटू यू दिस इज इक्वल टू एस। अब देखो मेरे को क्या करना है, देखो u, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t, और क्या होता है ए टी स्क्वायर होता है, तो देखो v माइनस यू क्या है, देखो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। देखो आसपास पहुंच ही गए हैं, तो v माइनस यू की वैल्यू क्या होती है ए टी, बस ए टी पुट कर दो v माइनस यू की जगह, तो क्या मिलेगा हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू की जगह क्या कर दो ए टी पुट कर दो, प्लस यू टी दिस इज इक्वल टू एस। तो एस क्या मिलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी, और टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे और एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे।